शुक्रिया। वहीं पूर्व मंत्री रंगीला राम राव कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। वो टिकट को लेकर अनदेखी के चलते पार्टी से खफा हैं। रंगीला राम राव हिमाचल कांग्रेस के इकलौते गुर्जर नेता हैं और उनकी पकड़ प्रदेश के गुर्जर समाज के करीब 5 लाख वोट्स पर है। ऐसे में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने भी रंगीला राम राव के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के बहिष्कार का ऐलान किया है। रंगीला राम राव मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय तक उन्होंने सरकाघाट का प्रतिनिधित्व भी किया है। वो वीरभद्र सिंह के समय में मंत्री भी रह चुके हैं और बड़े खास भी माने जाते रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां रंगीला राम राव कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी वीरेंद्र का। मंडी से इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वीरेंद्र। रंगीला राम राव की नाराजगी ऐसे समय में कांग्रेस मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक समुदाय विशेष का उनके साथ जुड़ा है। और दूसरी बात, अगर उन्हें टिकट ना भी मिले और उन्हें मना भी लिया जाए तब भी कांग्रेस का फायदा ही है। तो कांग्रेस मोल नहीं लेना चाहेगी रंगीला राम राव की नाराजगी। वीरेंद्र। जी जैस्मिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, उनका कोई कद्दावर नेता जो है उन्हें छोड़कर जो है वो चला जाए और उसका नुकसान उन्हें झेलना पड़े। लेकिन जैसे कि टिकट को लेकर जद्दोजहद दिल्ली में चली हुई थी और दिल्ली में जो सुक्खू समर्थन का जो एक गुट है, उनके जो एक नेता है पवन ठाकुर, जिन्हें 2017 के चुनाव में भी टिकट दिया गया था, उन पर ही पार्टी ने दोबारा से दांव खेलने का जो है वो निर्णय लिया है। और रंगीला राम राव का जो पता है वो हमें कटता हुआ बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। और शायद रंगीला राम राव को भी इस बात का जो है वो स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि उनका टिकट जो है वो कट रहा है और टिकट किसी और को मिल रहा है। इस वक्त वो दिल्ली में मौजूद है। जो हमारे उनके जो समर्थक है उनके साथ बातचीत हुई है, उनका स्पष्ट कहना है कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर रंगीला राम राव जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे। और बड़ी बात यह है कि वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इकलौते गुर्जर नेता है और हिमाचल प्रदेश में 5 लाख के करीब जो है वो गुर्जरों के वोटों की जो है वो संख्या अनुमानित है। इतनी संख्या का अनुमान यहां पर लगाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो गुर्जर महासभा है वो भी रंगीला राम राव के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके जो है वो स्पष्ट कह दिया है कि अगर रंगीला राम राव को जो है वो टिकट नहीं दिया जाता है तो फिर पूरे प्रदेश में जो है वो गुर्जर समुदाय इस बात का विरोध करेगा। अब देखना यह होगा कि हालांकि अभी टिकटों का जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हुआ है। और अगर हम रंगीला राम राव की बात करें तो एक कद्दावर नेता है सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से, वहां का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है। पिछली बार भी उनका टिकट कटा था, लेकिन पिछली बार वो खामोश रहे, उनके जो समर्थक थे वो भी खामोश रहे और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा और कांग्रेस की पार्टी के प्रत्याशी की वहां पर हार हुई और भाजपा की वहां पर जीत हुई। लेकिन इस बार जैसे ही प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया तो फिर रंगीला राम राव को जो है वो पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है वो प्रदेश में बनाया गया। और रंगीला राम राव को पूरी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें मौका देगी और उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव होगा और इसके बाद सरकाघाट में आगामी समय में जो युवाओं को मौका दिया जाएगा, भाई मैं अपना अंतिम चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन पार्टी ने उन्हें अंतिम चुनाव लड़ने का मौका शायद पार्टी नहीं देना चाह रही है और यही कारण है कि अब वो जो है वो बगावत का सुर जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन उनकी बगावत को देखना होगा कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मान मनोबल हो जाए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं टिकटों में जो है वो फेरबदल हो जाए, क्योंकि अभी तक जो फाइनल लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। दिल्ली में अभी भी मंथन जो है वो लगातार चला हुआ है। वीरेंद्र, कांग्रेस की फाइनल लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। जी, लेकिन वीरेंद्र, रंगीला राम राव की नाराजगी अगर कांग्रेस पर भारी पड़ती है तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी का उससे फायदा होगा? अगर रंगीला राम बीजेपी ज्वाइन करते हैं तब भी और बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं और कांग्रेस से नाराज हैं तब भी तो बीजेपी का ही फायदा होगा। क्या ये मान सकते हैं हम वीरेंद्र? देखिए, बीजेपी का फायदा होगा या नहीं होगा इस पर तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि रंगीला राम राव के जो समर्थक हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि वो किस तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे या फिर निर्दलीय रहेंगे, इसको लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन निर्णय ये लिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे और कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन पर जो है वो विश्वास नहीं जताया। सबसे बड़ी बात यह है। अब लेकिन इतना आप मान के चलिए कि अगर ये बीजेपी में गए तो बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिला, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी में गए या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा या निर्दलीय रहे तो भी बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। और इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं, इनका अपना एक पर्सनल वोट बैंक वहां पर है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही जो है उसका नुकसान सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल वीरेंद्र, ये अगर वाकई में रंगीला राम राव जो खबरें निकल कर आ रही हैं अंदर खाने से कांग्रेस का हाथ छोड़ देते हैं तो फिर ये कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति होगी हिमाचल प्रदेश में, और सियासत में, हिमाचल प्रदेश की सियासत में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा वो आने वाला समय ही बताएगा। वीरेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।